वेलकम सुबह टीवी हिंदी स्टोरी। एक बार की बात है, रमा अपने बड़े बेटे गोपाल की शादी के लिए सुमन नाम की लड़की देखने गई। सुमन के घर पहुंचकर उनको पता चला कि वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। रमा के बेटे और सुमन के बीच बात के बाद रमा ने सुमन से कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी बहू बच्चों को पढ़ाए, इसलिए शादी के बाद तुमको बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद करना होगा। सुमन इस बात पर तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुमन और रमा के बेटे गोपाल की शादी हो गई। शादी के बाद रमा ने अपनी बहू को कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को पड़ोस की औरतें तुम्हें देखने के लिए आने वाली है। सुमन तैयार हो गई, जिसके बाद पड़ोस की औरतें सुमन को देखने के लिए आ गई। वह सुमन को देखकर रमा से बोली कि तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। फिर एक औरत ने पूछा, क्या यह नौकरी भी करती है? रमा ने बताया कि शादी से पहले बहू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है कि मेरी बहू नौकरी करे। मेरा बेटा अच्छा कमाता है, इसलिए बहू को काम करने की जरूरत नहीं है। इस पर पड़ोस की औरत ने कहा कि मेरी बहू भी तो कंपनी में काम करती है। उसने रमा को कहा कि तुमको भी अपनी बहू को काम करने देने के लिए चाहिए। रमा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद रमा का छोटा बेटा हरीश अपने परीक्षा में फेल हो गया। इस पर रमा ने उसे बहुत डांटा। सुमन अपनी सास को बोली कि अब वह हरीश को पढ़ाएगी। रमा सुमन से बोली कि हरीश को तुम कितना भी पढ़ा लो, लेकिन वह पास नहीं होगा, क्योंकि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। इसके बाद सुमन हरीश को रोज पढ़ाने लगी। हरीश को अपनी भाभी का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद हरीश का दोबारा परीक्षा हुए। अब की बार हरीश अच्छे नंबर से पास हो गया। उससे यह बात अपनी माँ को बताई। इस पर रमा ने अपनी बहू सुमन की बात की तारीफ की। उसकी वजह से हरीश आज एग्जाम में पास हो पाया। रमा ने इस बात पर अपनी बहू को बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे दी और सुमन फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी।